नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बड़ी कॉमन सी बात है। जब भी हमारे दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से या कोई आस पड़ोस में से कामयाब होता है तो हम अपनी खामियों को कैसे ढकते हैं? हम क्या कहते हैं, यार उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए बन गया, यार उसका भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए बन गया, उसने ये किया इसलिए बन गया, उसने ये किया इसलिए बन गया। दोस्तों, अपनी खामियों को छुपाइए मत। ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों बन गया वो। क्योंकि देखिए, किस्मत के साथ साथ मेहनत होती है, सोच होती है। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसकी सोच, जिसको उसने बड़ी ईमानदारी से जिया है। आप सब ने बाज का नाम सुना होगा। बाज एक पक्षी होता है जिसको ईगल बोलते हैं, शाहीन बोलते हैं। जब बाज का बच्चा छोटा सा होता है, यानी कि जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाना शुरू करते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में पकड़ के 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में ले जाती है। 12 किलोमीटर वो हाइट है जिस हाइट पर हवाई जहाज उड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बाज दुनिया का वो पक्षी है जो सबसे तेज स्पीड पर चलता है, सबसे तेज स्पीड पर उड़ता है। आसमान का बादशाह बोला जाता है उसे। कहा जाता है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते। अब वो क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर मादा बाज अपने बच्चे को लेकर के हवा में उड़ जाती है और वहां स्थिर हो जाती है और वहां उसे बताती है कि वो क्यों पैदा हुआ है, किस लिए पैदा हुआ है। उसे इस आसमान पर राज करना है, उसे इस आकाश पर राज करना है। उसे बताती है कि वो बाज का बच्चा है, उसे बाज बनना है। समझ रहे हैं आप? उस 12 किलोमीटर की हाइट से वो अपना जिगर मजबूत करके, उस 12 किलोमीटर की हाइट से वो अपना मन मजबूत करके अपने बच्चे को अपने पंजों से छोड़ देती है। बाज का बच्चा जब नीचे गिर रहा है तो अगले 2 किलोमीटर तक उसे आइडिया भी नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। करीबन 7 किलोमीटर और नीचे आने के बाद कंजाइन से जकड़े उसके पंख थोड़े से खुलते हैं। जब वो 9 किलोमीटर नीचे आ जाता है तो पहली बार वो फड़फड़ाता है। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका है जब उसके पंख फड़फड़ाते हैं, पर वो उड़ना नहीं सीखा है। अब वो जमीन से करीबन 3000 मीटर ऊंचाई पर है, लेकिन उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन की तरफ लगातार बढ़ रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा डर है। यही डर, यही सवाल हम सब की जिंदगी में तब होता है जब हम संघर्ष के उस दौर से गुजर रहे होते हैं, जब हम पूरी मेहनत भी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी डर से, इसी भय से, इन्हीं सवालों से वो गुजरता हुआ 3000 मीटर की ऊंचाई से जमीन की तरफ बढ़ रहा है और उसे लगातार डर लग रहा है कि वो जमीन से टकराएगा और खत्म हो जाएगा। जब वो 500 मीटर की ऊंचाई पर रह जाता है तो मादा बाज का पंजा आकर उसे फिर से जकड़ देता है। ये उसकी मां का पंजा है। भले ही उसकी मां ने 12 किलोमीटर की ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया था, लेकिन उसकी मां की नजर उसके बच्चे पर थी। जब 500 मीटर की ऊंचाई पर वो रह जाता है, उसे पकड़ लेती है और फिर से अपने आगोश में भर लेती है और फिर से 12 किलोमीटर ऊपर जाती है और फिर से फेंकती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बाज का वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता, जब तक बाज का वो बच्चा बाज नहीं बन जाता, जब तक वो इस आसमान का बादशाह नहीं बन जाता। ये मेहनत होती है एक छोटे से बाज के बच्चे की और उसकी मां की। पर आजकल क्या होता है? आजकल माएं अपने बच्चे को कलेजे से लगा के रखती है। रखो, कलेजे से लगा के रखो, लेकिन उस मादा बाज की तरह भी बनो। उसे 12 किलोमीटर ऊंचाई से फेंको ताकि वो जीवन के संघर्ष को जाने, ताकि उसे पता लगे कि घर से बाहर की जिंदगी क्या है, ताकि उसे पता लगे कि जीवन है क्या। इस महाभारत से लड़ने के लिए उसे तैयार करना पड़ेगा, योद्धा बनाना पड़ेगा। और किसी भी योद्धा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप सीधे घर से उठा करके महाभारत में हिस्सा लेने जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। आपको तैयार होना पड़ेगा, इस तरकश को तीरों से भरना पड़ेगा, तब आपको युद्ध में हिस्सा लेना पड़ेगा, तब आप जाकर जीतेंगे, तब आप योद्धा बनेंगे। तो ये फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपने बच्चों को कैसा बनाना है। क्योंकि दोस्तों, पंख तो मुर्गे के भी होते हैं, बहुत मजबूत पंख होते हैं और टंगड़ी भी मजबूत होती है, लेकिन मुर्गा ना उड़ पाता है ना दौड़ पाता है। अब आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चों को कैसा बनाना है, मुर्गे जैसा या बाज जैसा। तो
अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नज़र रखिए, पर उनको दुनिया की इस लड़ाई से लड़ने की शिक्षा भी दीजिए ताकि वो सफल हों, ताकि वो बड़े होकर कभी ये ना कह पाएं कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए बन गया, उसका भाग्य अच्छा था इसलिए बन गया, ताकि लोग उनके किस्से सुनाएं। उन्हें बाज बनाइए। इसीलिए कहा जाता है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते। थैंक यू सो मच।